अच्छा, यहाँ से हम आपके पास आज की स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास तक अपने पास ये देखा था कि आप किस तरह से अपने पास जो है प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैसेज पासिंग और मेमोरी शेयर्ड मेमोरी या आपसे आप किस तरीके से काम कर रहे थे। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम अपने पास देखेंगे कि मैसेज पासिंग के मॉडल्स किस तरह से आपके पास काम कर सकते हैं, कौन कौन से मैसेज पासिंग के मॉडल हो सकते हैं और किन मॉडल्स के ऊपर आपका जो प्रोसेसर है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है केस टू केस पे आप कौन से मॉडल को यूज कर रहे हैं या कौन सा मॉडल आप जो है वो चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मैसेज पासिंग मॉडल की बात करते हैं तो इस मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर आपके पास मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन की टाइप्स है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है और लास्ट में आपके पास एक पार्ट आ जाएगा बफरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो आज स्टार्ट करना है अपने पास वो है मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन से और उनकी टाइप। लास्ट क्लास में हमने मैसेज पासिंग को डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से मैसेजेस को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैसेज को पास करने के लिए आपने देखा था कि आपके पास दो ऑपरेशन होते हैं। हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे जा रहे हैं जहाँ से आपके पास जो थी मैसेज पासिंग स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पे आपके पास मैसेज पासिंग के अंदर एक मैकेनिज्म था प्रोसेसर की आपस में कम्युनिकेशन। ठीक है, कि आपस में किस तरह से प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और मॉडल भी आता है कि अगर मेरे पास मैसेज पासिंग आप कर रहे हैं तो मैसेज पासिंग आपको ये प्रोवाइड कर रहा होगा या मैसेज पासिंग की कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज है करके अपने जो है चीजों पे वर्क करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आप तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपना माइक लेट बी ठीक। अच्छा, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अच्छा चले ठीक है, हम इस तरह से फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से वॉइस क्लियर आ रही है तो ओके। बेसिकली हम अब क्या कर रहे हैं, मैसेज पासिंग में हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जब भी मैसेज पासिंग का मैकेनिज्म फॉलो होगा या जब भी मैसेज पासिंग आप कर रहे होंगे तो मैसेज पासिंग के लिए आपके पास सबसे पहले दो फैसिलिटीज थी। पहली फैसिलिटी जो थी वो आपके पास ये थी कि आप अपने पास जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं, और दूसरी ये थी कि आप अपने पास मैसेजेस जो थे वो रिसीव कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैसेज जो थे वो फिक्स साइज के थे या फिर आपके पास वेरिएबल साइज के थे। अगर हम मैसेज फिक्स साइज या वेरिएबल साइज की बात कर रहे हैं तो मेरे पास मैसेज फिक्स साइज और वेरिएबल साइज में क्या डिफरेंस आ रहा था। फिक्स साइज का जो मैसेज होता है वो मेरे लिए इजियर था इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सिस्टम, बट हार्डर फॉर द प्रोग्रामर। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके पास वेरिएबल साइज की, तो वेरिएबल साइज से भी सेम आपके पास इसी तरीके से काम हो रहा था कि मेरे पास वेरिएबल साइज जो था सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हार्डर था लेकिन इजियर फॉर प्रोग्रामर। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है केस टू केस कि आप अपने पास कौन सा मैकेनिज्म जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और उन मैकेनिज्म को देखते हुए हम अपने पास जो है यहाँ पे वेरिएबल साइज या फिक्स साइज ले रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें मैसेज पासिंग की तो हमने यहाँ पे कुछ फिक्स साइज और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामर और सिस्टम की हमने चेक की थी। फिक्स साइज से आपके पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइज गिवन होता है और उसी साइज के अंदर आपके पास जो है काम करना होता है। वेरिएबल साइज के अंदर आपके पास हमने देखा था लास्ट टाइम कि आपके पास एक गुड अलग वर्ड काउंट हो रहा होगा, इस बीच में स्पेस आ रही है एंड देन फिर मॉर्निंग आ रहा है। सो देयर इज अ चांस और देयर मे बी
अब प्रॉब्लम कि आपके पास जो गुड मॉर्निंग का जो वर्ड है, जो साइज है आपके वेरिएबल के टेक्स्ट का, डेटा का, वो आपस में ओवरराइड हो जाए, ओवरलैप हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के नीचे मेरा कर्सर नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो सिस्टम में गुड मॉर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग भी पूरा नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आपके पास आपके टेक्स्ट को नहीं पता आपके वेरिएबल साइज में कितना डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने अपने पास कुछ मॉडल्स को डिस्कस करना है आज की क्लास में। ठीक है, आज का एक्चुअल टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट था कि जहां से हमने डिस्कस करना था कि आपके पास मैसेज पासिंग मॉडल किस तरीके से काम करेंगे, या मैसेज पासिंग मॉडल में क्या क्या आपके पास है। सबसे पहले मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर हम अपने पास मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे, और फिर इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाए। अगर हम मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन देम, डेफिनेटली व्हेन वी हैव टू प्रोसेसेस एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, तो हमें उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट करना था। एक्सचेंज मैसेज वाया सेंड और रिसीव ऑपरेशन। ठीक है, सेंड और रिसीव के ही ऑपरेशंस के थ्रू हम अपने पास मैसेजेस को सेंड और रिसीव करवा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मैसेजेस की दो टाइप्स है जो कम्युनिकेशन करवाने पासिंग की, यानी ना मैसेज पासिंग मॉडल की पूरी दो टाइप्स हैं आपके पास जो कम्युनिकेशन में आपको थ्रू आउट हेल्प आउट करेंगी। एक आपके पास टाइप आती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और दूसरी मेरे पास टाइप है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें, या ये सोचे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा आसान होगी। अच्छा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन possess मस्ट नेम ईच अदर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लिसिटली, यानी कि मेरे पास यहाँ पे सेंड, रिसीव और उनकी प्रॉपर्टीज एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन में अंदर है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो मेरे पास एक मैसेज है। ठीक है, बेसिकली ये ना एक एल्गोरिदम है मैसेज सेंडिंग और मैसेज रिसीविंग का। ठीक है, तो मैं अपने पास लेट सपोज एक मेथड बना रही हूँ जो आपके पास से मैसेज सेंड करेगा, एंड इट विल टेक टू पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर क्या है आपका, प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस आप जो है रन करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर मेरा क्या है, मैसेज। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक आपका मैसेज जो है वो रीड आउट होगा, और रीड आउट होने के बाद आप उस मैसेज को कहाँ तक देखना चाहते हैं या लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस। ठीक है, आप सेंड कर रहे हैं एक मैसेज। इसी तरीके से क्यू आपके पास है जो दूसरा प्रोसेस है, आप इसको P1 एंड P2 भी कह सकते हैं, या फिर PQR, जितने प्रोसेसेस है आप उनको इस हिसाब से इंडिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, रिसीव मैसेज में आपके पास क्या हो रहा होगा, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ प्रोसेस। ठीक है, आपके पास रिसीव मैसेज होगा प्रोसेस के थ्रू, एंड इट विल टेक अ मैसेज इन अ क्यू वेरिएबल। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हम अपने पास डेफिनेटली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है कि हम उसमें एल्गोरिदम डिस्कस करें या प्रोग्रामिंग साइट पे लेकर जाएं और उसको डिटेल्ड में पूरा जो है सॉल्व करें। तो वी जस्ट नीड टू नो कि आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं सेंड और रिसीव के, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पास ये काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास कम्युनिकेशन लिंक की। लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली। दो प्रोसेसर के दरमियान जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें तो इनका लिंक भी आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन में बन जाता है। यू डोंट नीड टू मेक अ कम्युनिकेशन लिंक। हाँ, आपने उस कम्युनिकेशन करवाने के लिए प्रोसेसर्स की उसमें काम जरूर करना है। ईच पेयर between each pair of processes there exists exactly one link. डेफिनेटली व्हेन टू प्रोसेसर वांट टू कम्युनिकेट, उनके बीच कोई ना कोई लिंक होगा। इसी तरह की एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास आप ही की क्लास के अंदर आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, या आप चाह रहे हैं
कि आप ही की क्लास के कुछ स्टूडेंट जो है आपस में कम्युनिकेट करें, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक होना जरूरी है। पहला लिंक वो उन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास का पार्ट होना जरूरी है, तभी आप उनसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। या फिर आपके पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन करने से पहले कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस होना जरूरी, रेफरेंस इन टर्म ऑफ मेमोरी, रेफरेंस इन टर्म ऑफ पहले से जानते हो, या किसी भी टाइप का रेफरेंस होना जरूरी होगा। तो ही आप दो लोगों के दरमियान जो है कम्युनिकेशन लिंक बिल्डअप कर सकते हैं। ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक। अब हो सकता है कि आप इस क्लास का भी पार्ट है, आप किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब का भी पार्ट है। डेफिनेटली देयर इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट के आपके पास के हर जो बच्चा थ्योरी क्लास के अंदर अवेलेबल है वो लैब की क्लास से भी होगा। तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन लिंक सेवरल हो जाते हैं। हो सकता है वहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हों, तो आपके पास लिंक्स जो है कम्युनिकेशन के आपके पास सेवरल है। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके लिंक्स जो हैं वो सीनियर स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे, कुछ जूनियर के साथ भी होंगे, कुछ आपके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे। तो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंक जिनके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं। लिंक में भी इन डायरेक्शनल, ठीक, यूनिडायरेक्शनल यानी, और बाई डायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल बेसिकली क्या है हमारे पास? यूनि मीन्स होता है वन, इट्स अ वन वे प्रोसेस। कि आपके पास अगर आपका लिंक है तो हो सकता है कि आप एक ही मतलब वन टू वन का लिंक भी हो सकता है, वन टू वन के लिंक में भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप उनको जानते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम दो स्टूडेंट्स के कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज हम तबस्सुम की एग्जाम्पल ज्यादा ले रहे होते हैं और हमने जिशान को कंसिडर कर लिया। जिशान जो है तबस्सुम को जानते हैं, ठीक है, बट तबस्सुम का कोई लिंक नहीं है जिशान के साथ। सो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, इट्स अ वन वे प्रोसेस। तो अगर मैं अपने बाई डायरेक्शनल की बात करूं तो जिशान एंड तबस्सुम बोथ known each other because they are on the same class or they are in a same online meeting। तो आपके पास वहां पे जो है कंडीशंस जो हैं इस तरह से मैच हो सकती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने जो है लिंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है जो है केस टू केस और प्रोसेस टू प्रोसेस के आइदर दे वांट अ कनेक्शन ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल और दे वांट अ कनेक्शन ऑन बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में आपके पास ये ऐसे ही है जिस तरह बाई डायरेक्शन इज अ टू वे। आपके पास जो रोड्स होती हैं टू वे, आपके पास कोई वन वे रोड होती है, कोई आने जाने दोनों के लिए ओपन होती है। तो ये उसी तरीके की एग्जाम्पल बन जाती है आपके पास यूनि और बाई डायरेक्शनल। इसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपके पास कुछ और चीजें भी है, जैसे कि टू कम्युनिकेट यूजिंग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स। हम एक मेल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू मेल बॉक्स, डिस्ट्रॉय द मेल बॉक्स। ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर हम एक मेल बॉक्स की एग्जाम्पल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो मेल बॉक्स की एग्जाम्पल आपके लिहाज से ये यूनिडायरेक्शनल एग्जाम्पल है या बाई डायरेक्शनल एग्जाम्पल है? आप चाहें तो अपने जो है माइक है वो ओपन करके भी आंसर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फिर चैट के अंदर भी मुझे इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास चैट में आंसर आ गए हैं। अंजला का, तबस्सुम का, वेरी गुड, इट्स अ बाय डायरेक्शन प्रोसेस, अदनान का भी है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो है बाय डायरेक्शन प्रोसेस इसलिए है कि ईमेल कैन सेंड अ पर्सन एंड विद द सेम ईमेल यू कैन गेट आल्सो रिप्लाई ऑप्शन। ठीक है, सेंड और रिसीव दोनों तरीके से आपके पास जो है यहाँ पे काम हो सकते हैं कि लिंक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज कि मुझे किसी स्टूडेंट ने ईमेल करी है कि मिस मेरी अटेंडेंस का इश्यू है और या फिर रजिस्ट्रेशन का इश्यू है, सो उसका रिप्लाई मैं करूंगी। ठीक है, कि अगर यू वांट टू यू हैव टू गो फ्रॉम देयर एंड हियर एंड सॉल्व दिस इशू, और फिर हम अटेंडेंस मार्क कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, जिसके थ्रू आप अपने पास सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी
बाई डायरेक्शनल की बेसिकली एग्जाम्पल बन जाती है। अब क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स का मतलब है कि आपने एक मेल क्रिएट करी है, सेंड और रिसीव मैसेजेस थोड़े उसके हो रहे होंगे, एंड देन यू कैन डिस्ट्रॉय द ईमेल। आप डिलीट भी चाहें तो उस ईमेल को इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि उस ईमेल को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो। Process do not have to name each other explicitly। ठीक है, अच्छा, जो अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसेस है तो हर प्रोसेस का नाम भी डिफरेंट होना जरूरी है। डोंट हैव नेम ईच एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि लेट सपोज के रमील नाम है जी, रमील ने एक ईमेल सेंड की है, तो मेरे पास रिसीव भी रमील के नाम से ही हो रही है, ऐसा ही है। और अगर मेरे पास कोई और स्टूडेंट सेंड कर रहा है मुझे ही ईमेल, ठीक है, मेरे पास ना एक ही मैं फैकल्टी एक ही है और स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल ईमेल्स कर रहे हैं, तो जिस नेम से वो ईमेल कर रहे हैं उसी नेम से ही मैं ईमेल भी गेट कर रही हूँ। इट मीन्स के प्रोसेसेस डोंट हैव टू नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। सेंड अगर मैसेज ए हो रहा है तो रिसीव भी बस ए ही के नाम से हो रहा होगा। देयर इज नॉट एन एक्सप्लिसिटली कंडीशन कि तो यू हैव टू चेंज द नेम of that thing, or you don't need to change the recipient of the सेंडर, ताकि आपके पास आइडेंटिफाई हो सके कि आपके पास सेंड और रिसीव किसने किया था। लेट सपोज हमारे पास कुछ केसेस हैं यहाँ पे जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हमारे पास ये है कि अज्यूम दैट वी हैव थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 that sharing the mailbox A. If P1 send a message, then P2 and P3 receive from A, who get the message, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल सा है। मेरे पास ना तीन प्रोसेसेस हैं, जो तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो ईमेल मेल बॉक्स को जो है शेयर कर रहे हैं। मेल बॉक्स का नाम हमें रिप्रेजेंट कर दिया है ए से। अगर मेरे पास P1 सेंड कर रहा है मैसेज, तो P2 और P3 रन रिसीव फ्रॉम ए। हु गेट्स द मैसेज, मैसेज किसको पहले रिसीव होगा, किसको मैसेज जो है P2 और P3 में से रिसीव हो रहा होगा। सो बेसिकली ना ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है कि आपके पास तीनों शेयर कर रहे हैं। ये ऐसे ही एग्जाम्पल है कि मेरे पास मैंने गूगल ड्राइव बनाई है और उस गूगल ड्राइव का एक्सेस तीनों के पास है, तो जो भी फाइल अपलोड कर रही हूँ तीनों ही मेरे फ्रेंड्स एक्सेस कर रहे हैं और तीनों ही देख रहे हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अब अभी रिसेंटली एक फाइल अपलोड की है, नाउ आई वांट टू चेक और सी कि सबसे पहले कौन फाइल जो है मेरी रिसीव करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है कि भाई एक्सेस तो सभी के पास है, सभी ऑनलाइन भी है, सो हु विल रिसीव द मैसेज फर्स्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम वांट टू हैंडल इट। ये टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपकी इस कम्युनिकेशन को जो भी आपके पास प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो उनको किस तरह से हैंडल आउट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट टू प्रोसेसेस, डेफिनेटली आपके पास दोनों प्रोसेसेस लिंक हुए हुए हैं ऑलरेडी। सेम एज इट इज आपके पास अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, ठीक है, दूसरा केस। तीसरा केस कहता है अलाउ द सिस्टम टू सेलेक्ट आर्बिट्री द रिसीवर, सेंडर विल बी नोटिफाइड हु वाज द रिसीवर। अच्छा, मेरे पास ना अब यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। ये टोटली डिपेंड कर रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि मैं कौन सा केस जो है वो लेके सॉल्व करना चाह रही हूँ, या मैं कौन सा केस है जिसको लेके आगे गो थ्रू करूँ। अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट टू प्रोसेसेस, या तो मैं लिंक ही अलाउ कर दूं कि जो सबसे पहले मेरे पास कम्युनिकेट करना चाह रहा है या जिसको मैं चाह रही हूँ एसोसिएट करना लिंक के साथ, वो कर ले। या फिर
मैं अपने पास अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट अ रिसीव ऑपरेशन, या मैं अपने पास स्पेसिफाई कर दूं कि दिस ऑपरेशन इज ओनली फॉर द दिस पर्सन, ठीक है। P2 फॉर, यानी कि प्रोसेस के लिए मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये प्रोसेस सिर्फ P2 के लिए, P2 ओनली रिसीव दिस मैसेज, रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस विल वेट फॉर देयर टर्न। तीसरा केस ये हो सकता है कि अलाउ द सिस्टम टू सेलेक्ट आर्बिट्री द रिसीवर, सेंडर विल बी नोटिफाइड हु वाज द रिसीवर। या तो फिर मैं अपने पास बाइस्ड हो जाऊं और खुद अपने पास स्पेसिफाई कर दूं कि आपका जो मैसेज है सिर्फ और सिर्फ इस रिसीवर के पास जाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो डिसाइड करता है आपकी कंडीशन, आपके प्रोसेसेस, उनके लिंक्स को देखते हुए कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन करवाने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इट्स अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर ये डायरेक्ट होती तो शायद इसका कुछ और जो रिजल्ट आ रहा होता हमारे पास दो प्रोसेसेस यहाँ पे गिवन है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो दो प्रोसेसेस डेफिनेटली हमने लिए हैं, पी और आपके पास क्यू है, ठीक है। पी एंड क्यू की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी एंड क्यू आपके पास डायरेक्टली जो है सेंड हो रहा है, और क्यू से आपके पास मैसेज रिसीव भी हो रहा है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्यू से भी आपके पास ईमेल सेंड हो रही होगी और पी से आपको वही ईमेल जो है रिसीव भी हो रही होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आपके पास एक मेल बॉक्स है और तीन प्रोसेसेस थे, जैसे कि पी क्यू एंड आर। अब तीन प्रोसेसेस है मेरे पास। अब मुझे, अच्छा इट्स अ बाय डायरेक्शनल, ठीक है, बाय मीन्स टू, जैसे बाइनरी होती है आगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि टू वे काम करना है आपने, टू वे प्रोसेस से। तो यहाँ पे मेरे पास टू वे प्रोसेस के लिए हमने डबल एरोस को यूज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं बाय डायरेक्शनल को यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास जो मेरा मेल बॉक्स ए है वो दोनों साइड पे एक्सेस है, पी के पास भी, आर के पास भी, क्यू के पास भी। और हम इस ए मेल बॉक्स ने इस वक्त फिलहाल सेंड किया है पी को अपना मैसेज। हम ए इसलिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कह रहे हैं, आप इसकी जगह एक जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ना यहाँ पे मेल बॉक्स के अंदर बाय डायरेक्शनल की, तो यहाँ पे ना प्रायोरिटी बेस्ड काम हो रहा है। अगर आपको और देखें तो मेल बॉक्स का एक्सेस सबके पास है, everyone can send, everyone can receive email because everyone has an access, but हमारे पास यहाँ पे जो मेल रिसीव हुई है या सेंड होगी, और हमारे पास फिलहाल तो सारे हम रिसीव का केस ही डिस्कस करते हैं कि रिसीव ही हो रहा है इस ईमेल में। तो क्या हो रहा है कि एक टू पी टू ए हो रहा है, पी से एक ईमेल जा रही है मेल बॉक्स में। अब यहाँ पे जब मेल मेरी जा रही है, तो फ्रॉम ए गई थी पहले टू ए, अब यहाँ से भी आर की तरफ से भी कोई सेंडिंग या रिसीविंग स्टार्ट हो गई है। अब इसी तरीके से क्यू की तरफ से भी स्टार्ट हो गई है। तो आपके पास ना हर प्रोसेस टू प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन चलती ही ऑन गोइंग प्रोसेस में जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास जो प्रोसेस है वो होल्ड ऑन हो गया हो, या मेरे पास प्रोसेस जो है वो स्टक हो गया हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास आ जाता है कि आपके पास मल्टीपल है और प्रोसेसेस, और उसमें से आपको सोचना पड़ता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से केस पे काम करेगा, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई प्रायोरिटी बेस्ड काम आएगा, तो फिर हम अपने पास इन सारी बातों को सोचेंगे अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं, वरना ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि इन तीनों केसेस में से वो कौन सा केस जो है वो आपके सिनेरियो पे बेस करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मिस हमें कैसे पता चलेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा केस यूज कर रहा है। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का ना जो मैकेनिज्म चल रहा होगा ना बैकएंड पे, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा, आपके प्रोसेसेस को देखेगा, उनकी टाइमिंग, उनकी मैनेजमेंट को देखेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि विच प्रोसेस हैज टू गिव द प्रायोरिटी फर्स्ट। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है मैसेज पासिंग की। अच्छा, मैसेज पासिंग की अगर हम बात करें ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस, जिससे उसमें क्योंकि हमारे पास ना हर एक के 3 केसेस बने हुए हैं, तो वी हैव टू डिस्कस एवरी केस अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कोडिंग हम बात नहीं करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ सिनेरियोज हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 केसेस ऐसे हैं जो आपके पास हाईलाइटेड है। पहला केस मेरे पास है ब्लॉकिंग सेंट, ठीक है, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग के केस बेसिकली वो कहला रहे होते हैं मेरे पास। अगर हम ब्लॉकिंग केस की बात करें तो ब्लॉकिंग केस मेरे पास सिंक्रोनस कहला रहा होता है, और नॉन ब्लॉकिंग केस जो है मेरे पास एसिंक्रोनस कहला रहा होता है। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में काम किस तरह से होगा, हमें ये चीजें को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस या ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग, आप दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, कि आपको जो भी फिजिबल लग रहा है कहने के लिए, कि आप ब्लॉकिंग स्टेट कह लें या नॉन ब्लॉकिंग स्टेट कह लें या फिर सिंक्रोनस स्टेट कह लें या एसिंक्रोनस स्टेट कह लें। अगर हम ब्लॉकिंग सेंड की बात करें कि ब्लॉकिंग के अंदर भी 2 ऑप्शन है, सेंड और रिसीव। नॉन ब्लॉकिंग के अंदर भी दोनों चीजें हैं, सेंड और receive, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉकिंग स्टेट को देखें तो सेंडर इज ब्लॉक अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स। अच्छा जी, सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम्स ऑपरेशन। अच्छा, ब्लॉकिंग स्टेट में आपके पास ना ये बिल्कुल उसी तरीके से है ब्लॉकिंग स्टेट, जिस तरह से अगर आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो जब तक मेरे पास मैसेज रिसीव नहीं हो जाता है, तो तब तक मैं अपने पास अपनी स्टेज पे स्टक रहूंगी, ब्लॉक रहूंगी। लेकिन अगर नॉन ब्लॉकिंग स्टेट की बात करते हैं, तो मैसेज सेंड होने के बाद आप अपना ऑपरेशन रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ब्लॉकिंग रिसीव की बात करें, तो रिसीवर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज अवेलेबल। जब तक मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा मैं ब्लॉक रहूंगी। व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड आई एम ऑटोमेटिकली गो इन अ स्टेट के आपके पास मैसेज जो है रिसीव होना स्टार्ट होगा, ब्लॉकिंग स्टेट से बाहर आ जाएंगे। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा, रिसीवर कैन रिट्रीव आइदर अ वैलिड मैसेज और अ नल। नॉन ब्लॉकिंग स्टेट बिकॉज यहाँ पे एक बार ऑपरेशन रिज्यूम हो रहे होते हैं ना, जब ऑपरेशन रिज्यूम हो रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है चांस होता है कि आपके पास जब भी आप काम करें या जब भी आपके पास ऑपरेशन चल रहा हो, तो देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आपके पास मैसेजेस जो है वो या तो कैशे से या डंप से आपके पास जो है डेटा आ रहा हो, या नल भी समटाइम आपके पास रिटर्न हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग स्टेट का डिसएडवांटेज बन जाता है कि आपके पास मैसेजेस जो है वो वैलिड भी आ सकते हैं और नल, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड ऑलवेज कि आपके पास इस स्टेट में या इस कंडीशन में मैसेजेस जो हैं वो सही रिसीव हो रहे होंगे आपको, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है। अच्छा, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि सेंक्रोनस की मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, एसिंक्रोनस की कैसे होगी, ठीक है। लेट सपोज हम सेंक्रोनस की बात करते हैं। अगर हम ब्लॉकिंग स्टेट में हैं सेंडर की, ठीक है, मैं अगेन रीड आउट कर रही हूँ उसको, सेंडर इज ब्लॉक्ड, ठीक है। आई एम हम सेंडर की इस वक्त बात कर रहे हैं, रिसीवर की बात नहीं कर रहे हैं। सेंडर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स। यानी कि सेंडर उस वक्त तक ब्लॉक है जब तक कोई मैसेज इज रिसीव्ड बाय रिसीविंग प्रोसेस, कोई रिसीविंग प्रोसेस नहीं आ रहा, बता नहीं रहा कि आपने ये काम करना है। तो मेरे पास एक सेंडर है, मैसेज सेंड किया है, आई एम हंग्री, ओके। कैन आई सेंड नॉट हर मैसेज, ठीक है, कैन आई सेंड और नॉट हर मैसेज, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं ये मैसेज सेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मुझे अपने पास वेट करना है, ठीक है। हैव टू वेट फॉर कम्युनिकेशन फॉर द फ्रॉम द रिसीवर। मैं सस्पेंड हूँ उस वक्त, ठीक है, मैं मैसेज सेंड नहीं कर सकती क्योंकि आई एम इन अ ब्लॉकिंग स्टेट। तो जब तक आप ब्लॉकिंग स्टेट में हैं यू कैन नॉट सेंड मैसेजेस। जैसे ही आपकी रिसीवर की तरफ से आपको
क्या लेके एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, आप अपना मैसेज फिर सेंड कर सकते हैं, या आई रिसीव्ड एंड रीड योर मैसेज। तो जब आपके पास वेटिंग स्टेट से आप बाहर आएंगे, वेटिंग स्टेट से आप बाहर, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ स्टार्ट में ना प्रोसेसेस की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था कि किस तरीके से न्यू पहले आता है, फिर वो आपके पास रेडी स्टेट पे आता है, फिर आपके पास वो रनिंग है, वेटिंग है, या टर्मिनेशन स्टेट पे है। तो ये वेटिंग स्टेट पे इस वक्त कंडीशन थी हमारी। आपको रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट लेनी होगी कि मैंने ये मैसेज सेंड किया है। नाउ यू हैव टू गिव मी अ कंफर्मेशन कि आपको ये मैसेज रिसीव हुआ है, आपने मैसेज रीड आउट किया, जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप। मैंने मैसेज सेंड किया है। अब मैसेज सेंड करने के बाद ना आई एम वेरी 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 क्यूरियस कि ना कि मेरे पास सेंड हुआ भी कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो रीड हुआ कि नहीं हुआ। अगर रीड आउट हो गया है तो मैसेज जो है वो कौन सा है, कैसा मैसेज है जो आपके पास रिसीव हुआ है। हाँ, तो आपको ना इन चीजों पे फोकस करना होगा, इन चीजों को देखना होता है। ठीक है। अच्छा जी, आपकी तरफ से क्या मैसेज जा सकता है सेंटर को? ओके फाइन, यू हैव रीड माय मैसेज एंड सीन व्हाटएवर। ठीक है, तो आपके पास आपने एक और मैसेज बनाना स्टार्ट किया, लंच, सेम एज इट इज। अब आपके पास ना, आप ब्लॉकिंग स्टेट से बाहर आ गए। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसीवर के पास एक्नॉलेजमेंट आना स्टार्ट हो गई है, मैसेजेस रिसीव होना स्टार्ट हो गए। तो अब हम क्या काम करेंगे अपने पास यहाँ पे, कि मैं देखना स्टार्ट कर दूंगी कि यस, कि आपके पास नेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आई एम एलिजिबल और नॉट। तो जैसे ही मैंने तेरे पास नेक्स्ट मैसेज भेजा, तो नेक्स्ट मैसेज देंगे ये लंच वाला। तो आपके पास रिसीवर के साइड से क्या आ रहा है? वेटिंग। मैसेज सेंड नहीं हुआ, यानी कि मैं वेटिंग स्टेट पे आ गई हूँ। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के यहाँ पे हम सिंक होके काम करते हैं। दोनों साइड से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है विद प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। जब मैं आप यहाँ पे सेंडिंग स्टेट आपके पास वेटिंग पे है, तो कैन आई बैक ऑफ और डू अदर थिंग, क्योंकि मैसेज अभी सेंड हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो सेंडर है रिसीव का, वो क्या कर रहा है? वेटिंग स्टेट पे है। हैव टू वेट अंटिल देयर इज अ मैसेज टू रिसीव, और उसके बाद फिर वो चाहे तो सस्पेंड हो सकता है। तो पहला मैसेज तो आपके पास आ चुका था, ओके वाला। दूसरा मैसेज आपके पास जो था वो सेंडिंग पे था, और आपके पास वो मैसेज जो था वो रिसीव नहीं हो पाया है, ऐसा ही था। तो अब अगर मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जहां पे मेरे पास मैसेज मैंने भेजा है, ठीक है, अगर हम पीछे चले जाएं एक स्टेप, तो आपने यहाँ से मैसेज सेंड किया बट आपके पास मैसेज रिसीव नहीं हुए। आप वेटिंग पे हैं कि आपके पास वहां से कंफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो फिर मैं अपने किसी अगले प्रोसेस पे जाऊंगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम अपने पास यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक और अपने पास वेटिंग स्टेट बना लेंगे। डेफिनेटली यू हैव टू वेट फॉर द मैसेज। अगर आपके पास फिर भी मैसेज रिसीव नहीं होता, तो दैट मैसेज दैट इज फ्रॉम द सेंडर साइड, वो मैसेज आपका चला जाता है नॉन ब्लॉकिंग सेंड में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैसेज नहीं रिसीव हो रहा, तो फिर आपके पास आप ऑटोमेटिकली कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं? एसिंक्रोनस प्रोसेस में, जहां से मैसेज सेंड हो रहा था आई एम हंग्री, कैन आई सेंड एन अदर मैसेज, ओके। और वो मैसेज आपका स्टोर हो गया बफर में जाके। याद आ रहा है बफर? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शेयर्ड मेमोरी में आपके पास बफर होता है। तो वन टू वन हम रिसीविंग सेंडर की बात जब कर रहे हैं, तो देयर इज ऑल्सो अ बफर दैट इज मेनली अ मेन शेयर्ड मेमोरी, सॉरी। तो शेयर्ड मेमोरी ही है जो दोनों साइड से आपके पास कम्युनिकेशन को आपस में लिंक अप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैसेज सेंड हुआ, बफर में आ गया। दूसरा मैसेज रिसीवर की साइड से, सेंडर की साइड से सेंड हुआ, वो भी बफर में आ गया। तीसरा मैसेज सेंड हुआ एंड अगेन इट इज स्टोर इन अ बफर। अब आपके पास यहाँ पे जो है, जी बेटा मुझे पता है मीटिंग एंड होने वाली है, मेरे पास टाइम चल रहा होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे तीनों मैसेजेस जो हैं मेरे बफर में स्टोर हो गए, यहाँ पे मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है रिसीवर की साइड से, आइदर फॉर द फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज और द थर्ड। ठीक है,
तो बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या होगी मेरे लिए, जब तक मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैसेज सेंड हुए भी हैं नहीं हुए। ठीक है, तो बफर के अंदर डेटा मेरा इस वक्त तो स्टोर है, लेकिन रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं ये अभी एक क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा मीटिंग एंड हो रही है, मैं आप सेम लिंक को वही ज्वाइन कर ले अगेन, और फिर यहीं से हम अपने पास स्लाइड्स को कंटिन्यू करेंगे, लिंक सेम रहेगा थ्रू आउट द क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दोबारा से ज्वाइन कर ले आप नया लिंक। नया लिंक है वही है, बस आपने दोबारा से उसको देना है। ठीक, अल्लाह हाफिज।